फट आपकी स्क्रीन पे भूवीटा सॉइल कंडीशनर जो है वो दिख रहा होगा और इससे हम बात करेंगे आगे। देखिए भूवीटा सॉइल कंडीशनर जो है ये क्या चीज होता है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं। भूवीटा सॉइल कंडीशनर जो होता है फाइटर, अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मिट्टी होती है जब हम फसल वगैरह लगाते हैं तो फसल लगाने के बाद से एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम मिट्टी का नरिशमेंट का ध्यान नहीं रख पाते। अब जैसे मान लीजिए हम लोग के शरीर की क्या क्षमता है, हम लोग सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में, शाम को, अगले दिन फिर सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही हमारा रूटीन है। तो हमारी क्षमता एक दिन तक की है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन होल्ड कर ले, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भूखे रह सकते हैं, उसके बाद तो फिर हालत और खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही मिट्टी की हालत हो चुकी है। 4 महीने तक कोई फसल उगाया, उसके बाद अगर हमने प्रॉपर उसका ध्यान नहीं दिया, उसका नरिशमेंट नहीं किया, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। अगली बार फिर फसल लगाया, उसके अगली बार और लगाया। तो ऐसे धीरे-धीरे क्या होता है, आजकल हमारी जो ज़मीन जो है ना, वो बंजर की तरफ मूव कर रही है। तो भूवीटा सॉइल कंडीशनर क्या होता है कि इसमें आपकी मिट्टी की जो ऑर्गेनिक मैटर होती है, ये क्या चीज़ हो गया। अब देखिए गाँव में जो देखा होगा आप लोगों ने कि अ, सब्जी कटा हुआ है, जो खाना बचा हुआ है, गोबर वगैरह सब उठा के खेतों में डाला। क्यों? खाद बन जाएगा। उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो वो सारे मैटर्स इसमें मिल जाएँगे भूविटा सॉइल कंडीशनर में। उसके बाद आपकी मिट्टी का एक पीएच रेंज होता है। मतलब मिट्टी में ज़्यादा एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में ज़्यादा बेसिसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्षार, एसिड, ये सब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ फसल जो होती है वो खराब होती है। तो भूविटा सॉइल कंडीशनर मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है। इसके बाद आपके मिट्टी के अंदर कुछ छोटे-छोटे बैक्टीरिया, कीड़े-मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, अभी दूसरे प्रोडक्ट में मैं बताऊँगा। तो इन बैक्टीरिया को बढ़ाने में भूवीटा काम करता है और इसके बाद हमारे मिट्टी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये एलिमेंट होते हैं। प्राइमरी तत्व क्या होता है, जो हम खाद में डालते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्राइमरी होता है। लेकिन उसके अलावा भी मिट्टी की कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे कैल्शियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें। और ये अगर ये कम है, तो उससे हमारे फसलों पे उसका असर पड़ता है। तो भूवीटा उसकी मात्रा को बढ़ाता है, उन मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाता है। आपकी मिट्टी की संरचना कैसी है? स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब क्या है कि जैसे जब ज़्यादा हेवी रेन होता है तो मिट्टी का बहाव होता है, हवा चलता है तो मिट्टी का कटान होता है, मिट्टी के लेयर चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की टॉप लेयर की जो न्यूट्रिशन होती है हट जाती है। तो आपको हर बार जब हम पौधे लगाते हैं तो उसको फिर से क्या करना पड़ता है, खाद, पानी, फर्टिलाइज़र ये सब डालना होता है। तो भूविटा सॉइल कंडीशनर मिट्टी की उस पावर को बढ़ाने का काम करता है और आपकी मिट्टी ज़्यादा समय तक पानी को एब्ज़ॉर्ब करके रखे, उसके लिए भी अपना भूवीटा कंडीशनर ज़रूरी है। तो भूवीटा सॉइल कंडीशनर जो होता है, स्पेशली अपना कह लीजिए कि ख़ास करके हम लोग जब फसल काट देते हैं, अगली फसल को जब हमें लगाना होता है, उससे पहले जब हम अपने खेतों की प्रिपरेशन करते हैं, जुताई वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में, तो हमें इसको यूज़ करना है, उस समय। कैसे यूज़ करना है? 4 किलोग्राम 1 एकड़ का प्रोडक्ट है और इसको आप लोग फर्टिलाइज़र के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका भूविटा सॉइल कंडीशनर है, कंप्लीट होता है। देन हम बात करेंगे फाइटर पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में। देखिए पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो है, ये क्या होता है? पीजीपीआर का मतलब ये होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइज़ोबैक्टर और ये क्या काम करता है? देखिए राइज़ोबैक्टर एक्चुअली है क्या? जैसे हम लोग जब भी कोई पौधा लगाते हैं ना, तो पौधों को लगाने के बाद जब से उसकी जड़ों का जब विकास होता है, उस जड़ों के आस-पास मिट्टी के अंदर छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया ये वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। अब ये करेंगे क्या? इनके बिना कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये अगर नहीं है तो हमारी फसल की उत्पाद कम रहेगी। क्योंकि आपने खूब सारा खाद, फर्टिलाइज़र जो भी कुछ डाला है, मिट्टी में ही है, अभी पौधों को नहीं मिला। पौधों को जाने के लिए वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खाद को लेके, फर्टिलाइज़र लेके, जो भी न्यूट्रिशन आपकी मिट्टी में है, उसको जड़ों तक पहुँचाते हैं और जड़ों में जब जाता है, फिर जाके पौधों को मिल पाता है। अगर ये प्रोसेस ना चले ना, तो हमारे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और तभी जाके दिक्कत ये होती है कि फूल गिर जाते हैं, अपने फसल खराब हो जाते हैं, फल अपने गिर जाते हैं, ये मेन कारण हो जाता है।
तो पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, जो कि आपके पौधों की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे हमारे भोजन की ज़रूरतें हैं और पौधों की जो ज़रूरतें हैं, उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद मिट्टी में कई बार पॉल्यूशन हो जाता है। ये पॉल्यूशन कहाँ से आ गया? अब हमें तो एयर पॉल्यूशन ये सब हो जाता है, मिट्टी में कौन-सा पॉल्यूशन? मिट्टी में पॉल्यूशन होता है वाटर पॉल्यूशन। अब पानी जो है हम लोग चलाते हैं, उसमें ज़मीन में भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके वजह से मिट्टी के अंदर भी कई प्रकार के ऐसे तत्व आ जाते हैं जो ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, यानी पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो होता है उस पॉल्यूशन लेवल को डाउन करता है और पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। तो पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो है इसे हम लोग 200 लीटर पानी में 250 एमएल 1 एकड़ का ये फॉर्मूला है। वैसे 1 लीटर पानी के लिए कितना बनेगा? तो 1.25 एमएल बनेगा हार्डली। तो अपना हम लोग क्या करेंगे 1.25 एमएल 1 लीटर पानी का सॉल्यूशन है। तो अगर स्प्रे अगर आपको करना है, मान लीजिए आपका 10 लीटर का स्प्रे टैंक है, तो फिर 1.25 से मतलब 12.5 एमएल अपना 10 लीटर के लिए होता है। तो आप देखो कि कितना आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बना के खेतों में डाल देंगे। तो ये आपका पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कंप्लीट होता है। देन हम बात करेंगे फाइटर एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर। एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर जो होता है फाइटर, इसका काम क्या होता है? एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर जो है ये जैसे जो फर्टिलाइजर होता है और जो आपका पेस्टिसाइड होता है, यानी कीटनाशक और उर्वरक, दोनों को जब समान रूप से मिला देते हैं, दोनों की देखिए चीजें अलग अलग होती हैं। अगर ये समान रूप से मिले ना, तो पौधों को भी समान रूप से नहीं मिल पाती है। और उससे फिर क्या होता है, हमने तो डाला था पेस्टिसाइड, हमने तो फर्टिलाइजर डाला था, फसल तो आई नहीं। अरे भाई, एक प्रोसेस होता है, अगर वो नहीं चलेगा तो आप कुछ भी डाल लो, कुछ नहीं होने वाला। तो कीटनाशकों और उर्वरकों को समान रूप से मिलाने के लिए एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर है, जो को समान रूप से जब मिल जाता है, तो उसका स्प्रेड भी समान रूप से हम लोग कर पाएँगे। तो पहला काम तो ये करेगा। दूसरा काम ये होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पौधे लगाए, लेकिन पौधा जब जैसे ही बढ़ा तो वो झुक जाता है। क्यों हो गया भाई? इसलिए हो जाता है क्योंकि अब देखो जड़ें कमज़ोर हो गई। पौधे में फल आना या फसल आना शुरू हुआ तो वो झुक जा रहे हैं क्योंकि जड़ें कमज़ोर हैं और जड़ें क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि सिलिकॉन की कमी है। तो सिलिकॉन की कमी को पूरा करने के लिए एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उगी हुई फसल हो या पकी हुई फसल हो, किसी भी तरह में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फाइटर जो आपका कह लीजिए कि स्प्रे होता है, उससे हम इसको अप्लाई करेंगे और 1 लीटर पानी में 0.5 एमएल यूज़ होता है। तो आप कितना लीटर टैंक में आप इसको अप्लाई करते हो, इसका फ़ॉर्मूला बनाते हो, देखिए जितना भी लीटर यूज़ करना हो पानी, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करिए, जितनी मात्रा आती है उतना डाल के सॉल्यूशन बना के स्प्रे करें। अगर आपको मिट्टी पे डालना है, तो मिट्टी में डालने के लिए आपको 1.25 एमएल 1 लीटर पानी के लिए यूज़ होता है। तो ये आपका हो गया फाइटर एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर। देन हम बात करेंगे फाइटर इको हरियाली 3H एंड 2F फॉर्मूला। इको हरियाली 3H एंड 2F फॉर्मूला जो होता है, इसका काम क्या होता है? ये जो आपका इको हरियाली प्रोडक्ट है, ये खास करके मैं बताऊँ जो है जब हम बीजों को लगाते हैं उसके बाद का है। क्योंकि ये एक्चुअली करता क्या है कि जब हम बीज को लगाते हैं तो हमारे बीज की कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करता है। खास करके उसके ग्रोथ को जल्दी करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा और हमारे जो मिट्टी में बैक्टीरिया उपस्थित रहेंगे, उसको पौधों तक पहुँचाने का काम करेगा। साथ में मिट्टी की जो लेयर होगी उसको सुधारेगा, पानी की एब्ज़ॉर्ब करने की जो क्षमता होगी उसको बढ़ाएगा। तो इको हरियाली 3H2F फ़ॉर्मूला आपको पौधे बीज लगाने के बाद का प्रोडक्ट है। तो इसको हम 2.5 ग्राम प्रोडक्ट 1 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना के अपना अब 1 लीटर तो यूज़ होगा नहीं खेतों, तो आप देखिए कितना लीटर यूज़ करना है उसको 2.5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देखिए कितनी मात्रा आती है, उतना मात्रा यूज़ कर लीजिए। ये जो आपका 500 ग्राम का जो पूरा पैकेट है, 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम और यदि इसको यूज़ करना है जैसे कुछ लोग खेतों में पानी चलाते हैं, तब यूज़ कर लीजिए। खाद पानी एक साथ डालते हैं, तो वैसे यूज़ कर लीजिए। फर्टिलाइज़र के साथ यूज़ करना है, तो वैसे यूज़ कर लीजिए। आपकी जैसी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आपका था एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। अब हम लोग बाकी के